एक और पॉइंट पे आते हैं कि आपके यही पानी का बिल जब आप ब्लॉक डी में थे तो कितना आया करता था? वहाँ नहीं आता, वहाँ पे कुछ आपने बहुत टैंकर्स का जिक्र किया ना अभी। हाँ, टैंकर कि इन केस ऑफ टैंकर्स मैं यही कह रहा हूँ आपसे, मैं यही कह रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि आपकी बिलिंग वगैरह कितनी आ रही है? हम देखें, क्योंकि मैं पसंद करता हूँ बहरिया को, और आपने कहा जाना, तो मैं सोच भी नहीं सकता। ठीक है, मैं चाहूंगा कि बहरिया बहुत तरक्की करे, लेकिन आज मैं बहरिया टाउन में बैठ के कह रहा हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी यानी कि वहां जाएगी जहां लोग सोच नहीं सकते। अच्छा देखिए, आजकल बहरिया टाउन की बहुत सारी नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे चल रही है कि लुट गए, मर गए, महंगा है बहरिया टाउन, फासला इतना ज्यादा शहर से है, और सियासी हालात कैसे हैं, मलिक साहब मुल्क से भागे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है। इन सारी चीजों को देख के कभी आपके दिल में ये गुमान आया कि ये घर बेचो, वापस कहीं कराची के इलाके में चले जाओ? अच्छा, अब इसकी मैं आपको बताऊं, अब थोड़ा ये चीजें जिसपे एतराज, बहरिया टाउन में रहते हुए आपको 3 साल या इससे ज्यादा अरसा हो गया, इस दौरान आपके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कोई ऐसे 2, 4, 5 एतराजात बता सकते हैं जो आपके बहरिया टाउन से छिपे हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है नासिर भाई। नासिर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नासिर भाई, बहरिया टाउन तक का सफर कैसे तय हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताएं। और आप हमारे पुराने दोस्तों में से हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये सारा एक्सपीरियंस आप हमारे कस्टमर्स के साथ शेयर करें। अच्छा, सबसे ये एक्सपीरियंस बताने से पहले जी मैं अपने नाजरीन को बताऊंगा जी कि ये विला जो है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, ये मैंने 2018 में जनवरी में लिया था, और ये मुझे दिलवाया था राना साहब ने। तो हम आज तक इनके ममनून और मशहूर है पूरी फैमिली, और लाइफ यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। अपने विला को जब देखते हैं, हम बाहर जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो राना साहब हमारे साथ साथ होते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें दिलवाया था विला। एक बात तो ये मैं ज़रूर और थैंक्स कहना चाहूँगा। अब आपका सफ़र हमारा था, हम डी ब्लॉक से आए, नॉर्थ नाजवाद से। हम वहाँ रहते थे, अपना घर था हमारा 400 गज का डी ब्लॉक में। ठीक है। तो फिर वहाँ के हालात ख़राब होना शुरू हुए, स्नैचिंग, चोरी, डकैती, और रोड्स का ख़राब, और पानी का ना आना, इतने ज़्यादा मसले मसाइल। लेकिन वहाँ तो हम रह रहे थे, तो वो आदी हो जाता आदमी। ठीक है। ये नहीं कि हम वहाँ पर आदी थे उस चीज़ के ना, कि पानी का रात को मेरा भाई भरता था, कि अगर निकल गया तो फिर मसला टैंकर मंगवाना। बहुत सख्त लाइफ थी ना। लेकिन वो जहाँ जो लोग कराची में रह रहे हैं, वो उसके आदी हो गए, उनको माइंड नहीं करते वो कि जनरेटर का पेट्रोल आपके पास ओके होना चाहिए। अब तो गैस का मसला भी हो गया, 10 बजे के बाद नहीं आती, लोड शेडिंग, और लोड शेडिंग भी। तो ये सब मसले मसाइल थे। फिर वो आजकल के नौजवान नस्ल कैसी है, मेरे बेटी एक दिन आए ऐसे ही, फिर हम लोगों ने सोचा यार हमें शिफ्ट करना चाहिए कहीं। सब सोचते हैं कि यहाँ बहुत रह लिए भाई, वालदा ने भी कहा बहुत रह लिए, चलो कहीं। तो मेरा दोस्त, उसका मेरे बेटे का दोस्त था लाहौर में, बहरिया में रहता था, वो जाता रहता था, उसको पसंद था वो लाहौर बहरिया टाउन। तो वो मेरी बेटी और मेरा बेटा एक दिन ऐसे आए, तो नया नया था, अभी कायद विला बने थे, तो उन दोनों ने कहा हम यहाँ रहते हैं। उन्होंने हमें आके बताया, हम लोग 6 लोग हैं, और सबने कहा कि ओके। तो हमने फिर ये घर लिया, और फिर 3 साल हो गए हमें यहाँ शिफ्ट हुए हुए। 3 साल 21 से और 24। ठीक। इन 3 सालों में अच्छा एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली है बहरिया टाउन का, कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ आपका इन 3 सालों में, इस दौरान? अच्छा राणा साहब, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं आप जी, तो मैं इतनी सी बात बुराई की जो है ना, वो मुझे दिखती नहीं है। ठीक है। अब बुराई देखने में आए ना, ताजमहल में निकाल देंगे लोग बुराई। उस नजर से ना, मैं यहाँ 24 घंटे रहता हूँ, और बहुत एक्टिव भी हूँ, लोगों से मिलना जुलना भी है मेरा। ठीक है। और मैं, कोई यहाँ बुराई है नहीं इस जिस सेंस में आप पूछ रहे हैं। ठीक है। सिवाय एंजॉयमेंट के लाइफ हमारी चेंज, यानी यहाँ कोई स्ट्रीट क्राइम, कभी मोबाइल स्नैचिंग, जीरो यहाँ, जीरो। ठीक है। मैं देखता हूँ यहाँ की लाइफ और कराची की लाइफ। कराची में डी ब्लॉक में रहता था, अगर ये कोई लोग देख रहे होंगे डी ब्लॉक वाले, तो क्या वहाँ खवातीन बाहर बैठती है मोहल्ले में? नहीं। बच्चे खेलते हैं? नहीं। बड़े डर के मारे नहीं खड़े होते कि हमारा मोबाइल छीन लेगा। यहाँ मैं देखता हूँ तो मेरा दिल खुश होता है ना। ठीक है। सुबह दोपहर शाम किसी वक्त कोई ये जहन में नहीं लोगों के कोई स्नैचिंग हो जाएगी। यहाँ मैं देखता हूँ लोगों को बैंकों से करोड़ों रुपए इधर से उधर कैश लेके जा रहे होते हैं, इधर से उधर दे रहे होते हैं, कुछ भी नहीं है, लोगों के जहन में नहीं है। अच्छा, और देखिए बेसिक्स पे बात करते हैं, बिजली, पानी, गैस की सप्लाई, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी, इन चीज़ों के बारे में क्या कमेंट करेंगे आप कि यहाँ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स सिटी के लिए आप बताएं? अच्छा हाँ, ये बात भी है ना। देखिए स्पोर्ट्स सिटी का हमने आपसे ही हमने जब आप दिखा रहे थे हमें, तो आपने कायद विला भी दिखाया था, टेनी भी दिखाया था, इकबाल विला, ये वो। लेकिन हमें ये पसंद आया था क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि यहाँ कमर्शियल अगर होगा तो दूर दूर होगा,
ठीक है। ये प्योर रेजिडेंशियल एरिया है। और थोड़े से, क्योंकि हम 400 गज के घर पे रहते थे, हमें 4 बेडरूम चाहिए थे, तो ये बात भी थी कि हमें 4 बेडरूम यही मिल रहे थे। ठीक है। तो दूरी हमने देख ली थी कितना हमें दूर पड़ रहा है। ठीक है। क्योंकि मेरा बेटा शहर जाता था काम के लिए, आई चुनरीगढ़ रोड, तो उसने कहा नो अब वो कोई मसला नहीं है, मुझे जाना है, मैं मैनेज कर लूँगा हर चीज़। तो हम टोटली कुछ मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा हर चीज़ को ना आज के दिन तक। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स, और ये जो आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको बड़े खूबसूरत ग्रीन बेल्ट्स, पौधे, फूल, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, या मस्जिद वगैरह बनी हुई है, तो इन सारी चीज़ों की सहूलियत आपकी डे 1 से इसी तरह है, उसमें कोई कमी तो नहीं है बहरिया की तरफ से? नहीं, उसमें इम्प्रूवमेंट हुई। जहाँ स्पोर्ट सिटी, क्योंकि अभी 20 में पोजीशन दिया समझ लीजिए आप, और 21 में, तो मुझे यहाँ जो पार्क की जगह थी वो डेवलप होते हुए दिखे। यहाँ स्ट्रीट 14 है, उसके सामने बहुत अच्छा पार्क उन्होंने दिया। रोड 15 है, वहाँ बहुत अच्छा पार्क, जो जगहें थी ग्रीन करने की वहाँ डेवलप किया है ना, वहाँ एंजॉय करते हैं लोग। और देखिए ग्रीनरी का मेरा बैकयार्ड इतना बड़ा है, मैंने अपना खुद ग्रीन किया हुआ है। अच्छा, बल्कि हाँ, स्पोर्ट सिटी विला में तो डबल है, एक सामने भी लॉन है फ्रंट पे, एक बैक साइड पे यार्ड। तो वो अपना आदमी खुद ही शौक पूरा कर लेता है। ठीक है। पूरे स्ट्रीट में ग्रीनरी दिखेगी आपको, इतने बेतहाशा यहाँ बहरिया ने पेड़ लगाए हैं, खजूर हमारी अपनी आती है, तो ग्रीनरी का क्या कहना, कोई मतलब कोई सानी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो ये हाई टेंशन लेन जी जो ये चल रही है, यहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट था जिसमें फ्रूट्स फार्म लगा दिया। अच्छा, तो उसकी क्या रिहायशियों को बेनिफिट है उससे? देखिए, एक तो हम देख के खुश होते हैं, मेरे घर के पीछे भी चीकू का फार्म लगाया उन्होंने। ठीक है, ठीक है। और आज कल मेरे यहाँ 1 किलो मेरी वाइफ ने फोन किया, फल से आए जो यहीं लगे हुए। अच्छा, माशाल्लाह। अमरूद भी यहीं की पैदावार, ठीक है, केले भी यहीं की पैदावार, जो हम स्पोर्ट सिटी वाले फुल एंजॉय कर रहे हैं ना, उनको फोन करते हैं और हमारे घर पे आते हैं। ठीक है। ये बहरिया टाउन के ऑफिसर्स हैं जिनको कॉल करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो लाते हैं। अच्छा, वही यहाँ से पिकअप करते हैं, फोन कर देते हैं हम उनको, उनका फोन नंबर है कि आपको जो मंगाना हो। उस पर हम देख भी रहे होते हैं कि लोगों की कॉल्स होती हैं, उनकी डिमांड्स होती हैं, इतने फल से ये वो, बहुत बिल्कुल फ्रेश ना। अभी अमरूद भी थे, सब कुछ जो यहाँ हो रहा है वो बहरिया सप्लाई कर रहा है। अच्छा, अभी मैं नासिर भी कुछ सवालात करूंगा आपसे जी, क्रिटिकल किस्म के, जवाब के लिए तैयार रह जाए। 100%। अच्छा, देखें, आजकल बहरिया टाउन की बहुत सारी नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे चल रही है कि लुट गए, मर गए, महंगा है बहरिया टाउन, फासला इतना ज्यादा शहर से है, और सियासी हालात कैसे हैं, मलिक साहब मुल्क से भागे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है। इन सारी चीजों को देख के कभी आपके दिल में ये गुमान आया कि ये घर बेचो, वापस कहीं कराची के इलाके में चले जाओ? अच्छा, अब इसके मैं आपको बताऊं, देखिए मेरा बेटा होता है यूएस से, ठीक है, और उसकी जो वाइफ है वो गोरी अमेरिकन है, वो लोग वहीं रहते हैं। आप यकीन करें राणा साहब, वो अकेले यहाँ आना पसंद करती है और रहना पसंद करती है बहरिया टाउन, उसको इतना पसंद है। ये तो मैं आपको पर्सनल एक वो बता रहा हूँ। अब जहाँ तक इस मुल्क की यानी कि बैडलक है कि मलिक रियाज जैसे जो शख्स है उसके पीछे पड़ गया ये मुल्क, कितनी बैडलक है देखें। यानी कि ये मैं यहाँ, मेरी उम्र इतनी हो गई, मैंने पूरी देख लिया हर चीज को ना, इस जमीन को कोई पूछता नहीं था। ठीक है, ये जो हाईवे की जमीन है जहाँ पे बहरिया टाउन बना हुआ, ये हाईवे की जमीन है, कोई पूछता नहीं था। बहरिया टाउन बनने से पहले ही आप यहाँ के लोकल रहने हाँ, हम हबीब में वो आते थे कभी कभी कढ़ाई चढ़ाई खाने ना, बिल्कुल सन्नाटा, कोई पूछता नहीं था। आज बहरिया टाउन की वजह से आज पूरी देखें कितनी, मतलब अरबों रुपए की जमीन हो गई, कितना रोजगार मिला आज तक बहरिया टाउन के थ्रू, इस कराची के बहरिया टाउन के थ्रू करोड़ों लोगों को रोजगार आज तक मिल रहा है। ठीक है, और कितनी जबरदस्त रिहाइश मलिक साहब, यानी कि कोई और देखे, इतने उन पे केसेस हो गए, ये हो गया वो हो गया, कोई बिजनेसमैन पे कोई मुल्क करता है? उनको तो ऑब्लाइज करना चाहिए था आपको और फैसिलिटीज देनी चाहिए थी। लेकिन आज बहरिया टाउन बिल्कुल डे 1 की तरह कायम दायम में, जो लोग उनके नीचे हैं, जो लोग चला रहे हैं, उनको मैं सलाम करता हूँ। जबरदस्त। कोई और अगर महकमा होता, कोई और होता, उसका ऑनर इतना सख्त किस्म के हिसाब से गुजर रहा होता, सबका फना हो चुका होता, भाग जाता, मेंटली खत्म हो जाता। लेकिन आज मैं बहरिया टाउन में बैठ के कह रहा हूं कि इसकी प्रॉपर्टी यानी कि वहां जाएगी जहां लोग सोच नहीं सकते। जो रिहाइश है, देखें हम, जब मैं कराची में पैदा हुआ, 75 साल पाकिस्तान की उम्र है, मेरी 60 साल से ऊपर ही उम्र है,
तो मैंने तो सब देख लिया, सब देखा हुआ है ना, मेरे रिलेटिव भी रहते हैं, मैंने इससे अच्छी जगह कोई है ना हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जब कराची वाले कोई बुराई करते हैं, दूर है ये वो है, तो मैं उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मैं जब तक तुम रहोगे नहीं, इसकी तारीफ कोई, इसकी अच्छाइयां बहरिया की बता ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा चलें, यानी इसमें आप 100% क्लियर हैं कि जितनी भी ये वाले नेगेटिविटी, अच्छा एक जवाब रह गया, एक जवाब रह गया। ठीक है। जिस मस्जिद में, जो मेरे मोहल्ले की ये मस्जिद उस्मान है, स्पोर्ट्स सिटी की, जी स्पोर्ट्स सिटी, ऐसी एक मस्जिद मैं गारंटी से कहता हूँ कराची में नहीं, जो हमारी मोहल्ले की मस्जिद है जिसपे मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ। और ऐसी 20 मसाजिद माशाल्लाह बहरिया टाउन में मौजूद, 20 जी। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ जो मैं उसकी कराची के ज़बान में कह रहा हूँ। अच्छा, और जो लोग आपने अभी यूएसए का जिक्र किया कि आपके साहिबजादे वहाँ रहते हैं, वैसे मिडिल ईस्ट में जहाँ भी आप चले जाएं, सऊदी अरेबिया में चले जाएं, यूएई वगैरह में कहीं भी, तो वहाँ मसाजिद के माशाल्लाह यही स्टैंडर्ड्स होते हैं। और मेरा ख्याल है कि वही स्टैंडर्ड्स कॉपी करके बहरिया टाउन ने, मलिक रियाज साहब ने बहुत सारी चीज़ों का रेप्लिका और ये चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं अपने उन पाकिस्तानियों के लिए जिनके दरमियान वो पले पड़े, और अपनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने आज तक पाकिस्तान में रखी है। बेशक। ठीक है। ये तो ये लेवल जो यहाँ मलिक साहब ने मस्जिदों का है ना, वो तो मैंने देखा ही नहीं। इमाम देखे, मौज़िन देखे, इतने नीट एंड क्लीन, जुमे का खुतबा देने आते हैं, लग रहा है आप कहीं मिडल ईस्ट में खुतबा सुन रहे हैं। इतना इमाम, जो उनका जुब्बा कहते हैं ना उसको, जी जी, इतना हर चीज, तबीयत खुश होती है, पढ़ा लिखा इमाम हमें बता रहा है ना, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं, मतलब जो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता मस्जिद का माहौल। अच्छा, अब थोड़ा ये चीज़ें जिसपे एतराज़, बहरिया टाउन में रहते हुए आपको 3 साल या इससे ज़्यादा अरसा हो गया, इस दौरान आपके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कोई ऐसे 2, 4, 5 एतराज़ात बता सकते हैं जो आपके बहरिया टाउन से शिकवे हैं? हाँ, वो लाजमी बता देते। देखिए, जब ये मैनेजमेंट बैठी और इसने ये फैसला किया कि ये प्रेशर था इन पर कि बस चलानी है मैं, ठीक है, अरे भाई बस तो पहले ही चल जाना चाहिए आपका। आप यहाँ स्पोर्ट्स सिटी में मैं बैठा हूँ, यहाँ की बात करता हूँ, 31 के विला बने हुए, 1800 विला ये बने हुए स्पोर्ट्स सिटी के, ठीक है। यहाँ से बस क्यों नहीं स्टार्ट की? आपने अली फ्लाईओवर से स्टार्ट कर दी। बहुत स्टूपिड, जिसने भी डिसीजन लिया, अगर कोई सुन रहा है ना, ठीक है, तो कोई अच्छा डिसीजन नहीं था। मतलब ये इन रिहायशियों को इग्नोर कर दिया गया, क्यों? देखे ना, यहाँ से इसको आबाद करना था। आदमी देखे, पहली सीढ़ी पहले चढ़ता है ना, डायरेक्ट ऊपर थोड़ी पहुंच जाता है। यहाँ से आपको शुरू करना था, आपने यहाँ से फिर उस तरफ जाती बस। तो ये एक शटल सर्विस सुनने में आई थी कि यहाँ से चल रही है, वो क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इससे पहले चल रही थी? पहले कुछ दिन के लिए चली थी। अच्छा, कुछ दिन के लिए चली थी वो, ठीक है, लेकिन वो फिर बंद हो गई, बिल्कुल हाफ हार्टेड, कोई इसमें कोशिश नहीं की गई। ठीक है। तो देखिए, बहरिया टाउन को जो अब देखिए, बात से बात निकलती है। ये मैनेजमेंट इनकी बैठी है, बहरिया टाउन से लोग जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ आपने ट्रांसपोर्ट नहीं दी हुई। सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट कर दें जो कि आराम से चले, उनको आयशा मंजिल छोड़े, आयशा मंजिल से वो बैठे यहाँ आ जाए। आप मलिर रोड तक जाती है अली फ्लाईओवर से, अधूरा काम किया आपने। यहाँ से 3.5 करोड़ का, 3 करोड़ का ये विला, जिसका 55-60 हज़ार रेंट था, 20 हज़ार में लोग लेने को तैयार नहीं है। यहाँ से लोग अपना सामान रखा उन्होंने, देखिए खराबी पैदा हुई कहाँ से ना, 55-60 हज़ार का विला 20 हज़ार में लोग लेने को तैयार नहीं है। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि नासिर साहब कह रहे हैं, ये लो चाबी भैया, आप मेंटेनेंस दे देना, आप ऐसी रह लो। क्यों? सिर्फ एक वजह, क्योंकि यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपकी नहीं है। आज आप यहाँ से बस यहाँ से शुरू कर दें, ठीक है, यहाँ से शुरू कर दें, ये 3 करोड़ का बिल हो जाएगा और 50 हज़ार दोबारा इसका रेंट हो जाएगा। ठीक है। और इन लोगों की बात समझ में नहीं आ रही कि भाई हमें जो है ना, यहाँ लोगों को लाना है, हमें ये बेकार के हर महीने सर जोड़ के ये लोग बैठ जाते हैं कि यार फिर बढ़ाओ कोई चीज, फिर टैक्स लगाओ नया। चले, डोंट वरी, ये हम आपको कहते हैं कि इंशाल्लाह बस तो चलने वाली। बहरिया टाउन इंतजामिया को आपका पैगाम पहुंच गया, ठीक है, बस अब चल जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा रिकॉर्ड करने आ जाऊंगा आपके साथ मैं। ठीक है, मैं तो यहाँ मतलब गेट पे जाके जो है ना उसको शुक्रिया अदा करूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा चलें, अब दूसरी एक चीज जो बहरिया टाउन में फिक्स चार्जेस अप्लाई कर दिए गए, ठीक है। आपने भी मेंटेनेंस चार्जेस का जिक्र किया, ये भी बताइए हमारे नाज़रीन को कि माहाना मेंटेनेंस चार्जेस आप कितने अदा कर रहे हैं 350 गज के घर के लिए, और फिर फिक्स बिलिंग आपकी कितनी आ रही है, और रूटीन में आपका यानी 6 अफराद अगर आपके घर में रह रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है, गैस की, वाटर की, क्या बिलिंग, खर्चा क्या आ रहा है आपका? अच्छा, अब आते हैं पहले तो फिक्स उस पे ना जी, जो लोगों को
अचानक से इन्होंने लगा दिए। अच्छा देखिए बहरिया कर क्या रहा है ना, मैं आपको बताऊं, एक अगर विला यहाँ पर आप कोई पोजीशन लेता है उसका ना, तो इसको 15 लाख रुपए इनको मिलते हैं एक विला के पोजीशन के। अब लोगों ने इनके कहने पे पैसे तो पूरे भर दिए ना, पोजीशन नहीं लिया है, चाबियां वहां पड़ी हुई सैकड़ों विला की। ठीक है, यहाँ 1800 विलाएं, यहाँ पर आप समझ ले 40% आबाद होंगे, 60% लोग नहीं ले रहे कि पोजीशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो बहरिया को ये सोचना चाहिए, बजाय ये फिक्स चार्जेस लगा 1500 लगा दिए, उस पर 500 लगा दिए, और बिजली में जिनके सोलर लगा उनके लिए प्रॉब्लम, ये सारी मीटिंगें हर महीने लोग करते हैं। तो बजाय ये कि ये मीटिंग करें, मैं इनको सजेशन देता हूँ, आप सोचें कि हमें लाना कैसे लोगों को, हमें किस तरह यहाँ पर लेकर आना है। लाना बहुत आसान है, अभी मलेरिया एक्सप्रेस वे तैयार है और यहाँ ये बस चला दें, 1-2 स्कूल खोल दें यहाँ, जो कराची में रुकावट बन रहे हैं, 2 स्कूल, एक यहाँ सिटी स्कूल ले आए और एक बीकन हाउस ले आए। आप देखिएगा यहाँ पर कितनी हलचल मचती है प्रॉपर्टी में। जब प्रॉपर्टी में हलचल मचेगी, ट्रांसफर कितने रोज होते हैं, मैंने देखा है हेड ऑफिस में जाके ट्रांसफर के लिए लाइन लगी होती थी, आज कोई होता नहीं। तो मैं बहरिया मैनेजमेंट से अपील करता हूँ, ये फिक्स चार्जेस जो लगा रहे हैं ना, कब तक लगाते रहेंगे आप, बढ़ाते रहेंगे? बताइए, थोड़े से लोग जब रह जाएंगे तो क्या मैं 1 लाख रुपए दूंगा एक उसका मेंटेनेंस का? मतलब आज मैं दे रहा हूँ, सब पे बर्डन आ रहा है। 9200 से इन्होंने 11200 कर दिए, आज मैं 11200 देता हूँ। 1500 इन्होंने बिजली पे लगा दिए, 500 रुपए गैस पे लगा दिए, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये फिर अगले महीने बैठ जाती है इनकी मीटिंग। अब क्या करें? अरे ये मीटिंग आप ना ही करें, मैं इनसे अपील करता हूं आपके वसासत से कि भाई आप करें कि यहाँ हमें वो इन्वायरमेंट करना है जहां यहाँ ट्रांसफर ज्यादा हो, यहाँ पोजीशन हो, लोग अपने बनाने पे जाएं, प्लॉट्स बनाने पे जाएं, खरीदें, आपको रेवेन्यू वहां बढ़ेगा, लाइनें लगेंगी दोबारा। ये तरीका है, ठीक है। कुछ भी नहीं है उसमें, करना भी कुछ नहीं है, सब कुछ सही जा रहा है ना। एक फौरी तौर पे यहाँ इंटरनल बस चलाएं, जो पब्लिक बेटा, एक गाड़ी है मेरी, एक गाड़ी है, वो बेटा ले गया, बाकी 5 लोग फारिग हैं, अगर उनको जाना है जा ही नहीं सकते। चले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला इशू तो एड्रेस हमने कर दिया। और ये जो चार्जेस है ना, बताइए कि आपकी बिलिंग वगैरह कितनी आ रही है? हम देखें, क्योंकि मैं पसंद करता हूँ बहरिया को, और आपने कहा जाना, तो मैं सोच भी नहीं सकता। ठीक है, मैं चाहूंगा कि बहरिया बहुत तरक्की करे, मलिक साहब की सारी मुश्किलात खत्म हो, वो यहाँ आकर बैठे, जो कमियां हो गई उनको 2 मिनट में पूरी हो जाएंगी, ऐसी इतनी कोई बड़ी कमी नहीं है। अगर यहाँ मैनेजमेंट थोड़ा सा लूज कर रही है तो मैं नहीं समझता ना, हर आदमी अपने हिसाब से फैसले करता है। तो ट्रांसपोर्ट हो जाए, सिटी बीकन के आ जाए, और हाँ बिलिंग पूछा ना आपने, मेरे चार्जेस कितने हैं? तो मुझे यहाँ पसंद है, तो मैंने तो अपनी सोलर लगाया हुआ 10 kV का, ठीक है, तो मेरा बिजली का बिल तो आता है 0। सही, एक चीज हो गई। 11200 मेरा इसके चार्जेस है, पानी क्योंकि लॉन है मेरा पीछे और आगे, उनको हरा रखने के लिए पानी का बिल मेरा आता है 7000-8000, ठीक है। और गैस के तकरीबन 2 सिलेंडर लग जाते हैं, समझ लीजिए आप, ये मेरा ये है। लेकिन मुझे ये खलता नहीं है, क्योंकि जो मुझे बहरिया एनवायरनमेंट दे रहा है ना, तो मैं वो कहता हूँ जस्टिफाई है। लेकिन मेरे भाई, हर महीने नहीं बढ़ाओ, एक पॉलिसी लाओ कि अब 11200 कर दिए ना हमने, अब 2 साल बाद इस पे सोचेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना। चले वापस एक और पॉइंट पे आते हैं कि आपके यही पानी का बिल जब आप ब्लॉक डी में थे तो कितना आया करता था? वहाँ नहीं आता, वहाँ पे कुछ आपने टैंकर्स का जिक्र किया ना अभी। हाँ, टैंकर के इन केस ऑफ टैंकर्स, मैं यही कह रहा हूँ आपसे, मैं यही कह रहा हूँ कि वो मैंने अभी आपसे कहा ना, क्या मैं बिल्कुल नहीं खलता है, क्योंकि वो टैंकर का जो टेंशन थी, एक दिन मेरी बकरीद में चांद रात को पानी नहीं था, तो टैंकर नहीं आया था, क्योंकि मैं खुद लेने गया था, 15,000 मांग रहा था छोटे से टैंकर के, मेरे उससे मुंहमारी हो गई, ईद खराब हो गई। तो पानी का तो इतना टेंशन है। अब जिस घर से हम आए वहां पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, वहां हफ्ते में एक टैंकर डलता है जो कि 5000 का है, आप लगाने 20,000 तो यूं चले गए, ठीक है। तो मैं यहाँ, मुझे अगर 5-6 हज़ार देता, मैं अपने लॉन भी मेंटेन किया हुआ है, मेरी चीकू भी लगा हुआ है, शरीफा भी लगा हुआ है, नींबू भी लगा हुआ है, तबीयत भी खुश होती है मुझे ना, और मैं उसमें अगर बिल देता हूँ, पानी का वॉल खोलता हूँ, पानी आने लगता है, ये टेंशन ही नहीं है, ठीक है। हम तो भूल गए 3 सालों में ना, तो पानी, बिजली, गैस भी कोई मसला होता है, ठीक है। और आपकी डिक्शनरी, ये वोकैबुलरी से आप समझ लेंगे जनरेटर उड़ गया, और ये लोड शेडिंग खत्म हो गई, टैंकर उड़ गया, ठीक है, टैंकर भी खत्म हो गया, और स्ट्रीट क्राइम भी खत्म हो गया, 0, ठीक है, और मोबाइल स्नैचिंग भी खत्म। तस्वुर ही नहीं है। चले माशा, ये बैरिया टाउन में रहने का फायदे तो है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि बैरिया, कराची वाले मेरे दोस्त, अहबाब जिनसे मिलता हूँ, रिश्तेदार,
वो अगर अव्वल तो कोई बुराई है नहीं, एक दफा कोई आता है तो मैंने तो नहीं देखा राणा साहब, सिवाय एक के दूर है। तो भाई मैं छोटा था तो दूर, हमें जब नॉर्थ नाजमाबाद बना था, हम नाजमाबाद में रहते थे, बहुत लगता था दूर। फिर मेमार बन गया तो वो बहुत दूर लगता था, फिर सजानी बन गया तो वो बहुत दूर लगता था। आहिस्ता आहिस्ता फासले कम होते हैं ना। अब देखिए जिस तरह मिलिर एक्सप्रेस वे बन रहा है, फासले सिमट जाएंगे। फिर जैसे यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ गई, फिर फासले सिमट जाएंगे। और सेकेंडली अब कराची शहर जितना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया गया था ना, तो ये मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ, बल्कि आपके भी इल्म में है, ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए था ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे अब शायद ही पाकिस्तान का कोई कोना होगा जहां से अवाम आके नहीं रह रहे, सब लोग रह रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतने लोगों के लिए नहीं था, ओवर पॉपुलेटेड होगा, बहुत ज्यादा बर्डन है कराची शहर के ऊपर। अब जब इसको कम करना है तो फिर कराची शहर का मास्टर प्लान अगर कोई भी डिजाइन करेगा या डिजाइन हो रहा है तो उसमें ये मिलिर एक्सप्रेस वे का इस तरफ से एक्टिव करने का पर्पस एक ही है कि ये सुपर हाईवे वाला जो बेल्ट है इसको एक्टिव किया जाए, आबाद किया जाए। क्योंकि आप देख लें कराची शहर के किसी कोने में कोई जमीन बाकी नहीं रही। ठीक है, सारी की सारी जमीनें इस तरफ आ रही हैं या हब की तरफ निकल जाएंगी। ठीक है, तो यही खाली जमीनें थी। अब एक टाइम में मुझे लगता है कि नूरियाबाद, हैदराबाद और कराची जुड़वा शहर बन जाएंगे सब। बिल्कुल टाइम के साथ, मैं तो कह रहा हूं ना, बिल्कुल ऐसा। जब हम कोई नई चीज डेवलप होती है, इतना बड़ा शहर बना दिया लोगों, कराची वालों ने तो 100 में से 70 लोगों ने बहरिया देखा नहीं अभी तक। जी। ये रेशो है, मेरे रिश्तेदार रहते हैं ना। अच्छा, ये रेशो है, 65-70% लोगों ने देखा ही नहीं, वो ये कहते हैं दूर है भाई। तो देखिए एयरपोर्ट से हम लोग कहते हैं कि ये बहरिया दूर है, या समटाइम एक वक्त हुआ करता था जब कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों से एयरपोर्ट दूर था। अब एयरपोर्ट शहर की आबादी के अंदर आ गया। तो अब मेरा एक्सपीरियंस तो ये भी कहता है कि एयरपोर्ट यहाँ से उठेगा और नूरियाबाद की तरफ निकल आएगा। ठीक है, शहर से बाहर इनको एयरपोर्ट देना पड़ेगा। आबादियों के अंदर तो पूरी दुनिया में कहीं एयरपोर्ट इस तरह से नहीं होते, आबादियों से हटके जाके बनते हैं ना बाहर। तो ये भी मेरा ख्याल है कि इनको बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये सारे के सारे एरिया को वैसे 4 चांद लग जाएंगे। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। तो अच्छा, इसके अलावा अभी बताइए, जो मिलिर एक्सप्रेस वे का आपने जिक्र किया, तो मिलिर एक्सप्रेस वे का बनने से आपकी DHA, क्लिफ्टन, फेज 8 या इस तरफ या कराची शहर का मुख्तलिफ, क्योंकि 8 इंटरचेंज के ऊपर बन रहे हैं, तो इसकी वजह से आप क्या कहते हैं कि आपको कितना फर्क पड़ेगा, या आपके फैमिली मेंबर जो रहते हैं उनका आना जाना? देखिए, अच्छा, मेरी जो वाइफ है और बेटी जो है ना, वो हाइपर कहते हैं ना उसको, क्लिफ्टन वाला जो है ना, जी, डॉल्मेन मॉल, हाइपर स्टार, हमेशा से वहीं शॉपिंग के लिए जाती थी, हमेशा से। तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सही, सीधा जाके वहीं रुकता है। ठीक है, तो ये तो एक आपकी मैं बात बता रहा हूँ। और ये 30 मिनट में, 40 मिनट में अब देखिए, लियारी एक्सप्रेस वे बना, उससे कितना फायदा है। बिल्कुल, सदर से हम चढ़ते हैं, यकीन करें मैं घड़ी देख के 4 मिनट में जो है ना सोराब बोर्ड पे होता हूँ। जबरदस्त, देख लें आप, मैं जब चढ़ता हूँ टाइम देखता हूँ वहां पर। तो आप फास्ट एंड फ्यूरियस वाले ड्राइवर तो नहीं है ना? नहीं, मैं अच्छा, नॉर्मल ड्राइवर। नॉर्मल। चलें, थैंक यू सो मच।